क्लास 10, you are all welcome at our public school intermediate college समीर सुल्तानपुर। प्रिय छात्रों, आज हम आप लोगों को क्लास 10 से कक्षा 10 से अंग्रेजी विषय में हम कुछ जो आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं किताबों से, रीडर से, उसके बारे में बताना चाहेंगे। और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सपोर्ट योर मिशन। आई वांट टू गेट यू प्रैक्टिस some exercises from your first chapter as your first chapter the enchanted pool। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप कक्षा 9 में जो प्रैक्टिस, जो अभ्यास किए हैं पाठों पर आधारित, चैप्टर्स पर आधारित, जो भी प्रश्न जैसे आपको कक्षा 9 में दिए जा रहे थे, द सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड इन द नेक्स्ट क्लास। You will get the same pattern of questions in your paper। आप कक्षा 9 की तरह कक्षा 10 के भी प्रश्न पत्र में अंग्रेजी विषय के वही अभ्यासार्थ प्रश्न पाएंगे जो आप कक्षा 9 में करते आए हैं। अंतर क्या है? अब कक्षा वाइज, क्लास वाइज चैप्टर्स में जो अलग अलग दिए गए हैं। तो द एन्चेंटेड पूल इज योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर रीडर। रीडर से 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहला, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैराग्राफ। तो पैराग्राफ आप पढ़ते हैं और दिए गए प्रश्नों का उत्तर उसी पैराग्राफ से पढ़कर देते हैं। तो पैराग्राफ में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपके प्रश्न वे होते हैं जिन प्रश्नों का उत्तर, आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस विल बी पुट स्ट्रेट फ्रॉम योर लाइन्स इन योर पैराग्राफ। मतलब वो प्रश्न सीधे होते हैं कि जिन प्रश्नों का उत्तर आप पैराग्राफ से सीधा देख करके उतार लेते हो। एक तो ये होता है। दूसरा प्रश्न उत्तर देने का तरीका यह है कि प्रश्न तो आपको पूछे जाएंगे, आपसे प्रश्न किया जाएगा, लेकिन आप उन प्रश्नों का उत्तर पैराग्राफ में पढ़ेंगे, मिलेगा, लेकिन आपको वो प्रश्न का उत्तर सीधे नहीं मिलेगा, बल्कि कुछ शब्द या वाक्यों को बनाकर स्वयं जोड़ना होगा। तो 2 प्रकार के ये क्वेश्चंस आपके पैराग्राफ में आते हैं। अब दूसरा जो आपके प्रश्नों का सिलसिला होता है वो होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का मतलब होता है लघु प्रश्न, लघु प्रश्नों पर आधारित, जिनमें यू विल हैव टू राइट नॉट टू एक्सीड 25 वर्ड्स। जिन प्रश्नों का उत्तर आपको 25 शब्दों से ज्यादा नहीं देना है। सपोज दैट फ्रॉम योर फर्स्ट चैप्टर द एन्चेंटेड पूल आई क्वेश्चन एज नेम 2 ऑफ युधिष्ठिराज ब्रदर्स। नेम 2 ऑफ युधिष्ठिराज ब्रदर्स। युधिष्ठिर के 2 भाइयों के नाम बताओ। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, यू नो। आपसे पूछा गया कि युधिष्ठिर के 2 भाइयों के नाम बताओ, तो यू विल हैव टू राइट डाउन एज युधिष्ठिराज 2 brothers were as अर्जुन एंड भीम और नकुल एंड सहदेव। दिस विल बी योर आंसर। सो और पूछा जाता है हु वाज यक्षा, यक्षा कौन था, तो ओनली यू विल हैव टू राइट डाउन ओनली 1 लाइन एज यक्षा वाज द लॉर्ड ऑफ डेथ यमा हु हैड बीन सेंट फॉर द टेस्ट ऑफ युधिष्ठिराज नॉलेज एंड जस्टिस। यक्ष कौन था? तो आपको बताना होगा यक्ष मृत्यु का स्वामी यम के रूप में यक्ष का रूप लेकर आया था, जो युधिष्ठिर के न्याय और ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता था। तो ठीक इसी प्रकार से देयर विल बी सो मेनी क्वेश्चंस। जैसे कहते हैं हु हेल्प्स इन सारो,
मुसीबत में मदद कौन करता है? हु हेल्प्स इन डेंजर, खतरे में मदद कौन करता है? तो यू मीन बाय दिस क्वेश्चन एज करेज इज द बेस्ट रेमेडी, धैर्य सबसे अच्छा उपचार है। इस संकट की घड़ी में हमें धैर्य का पालन करना होता है। आइए अब हम चलते हैं तीसरे पर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हम देखते हैं कि यू विल हैव टू आंसर नॉट टू एक्सीड 60 वर्ड्स। 60 शब्दों से ज्यादा उस लॉन्ग प्रश्न का, दीर्घ प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। तो ठीक जो कक्षा आप 9 में किए हैं, पाठों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दिए हैं, जैसे जैसे जो एक्सरसाइज दी गई है, द सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड इन द नेक्स्ट क्लास एज यू आर स्टडीइंग फ्रॉम योर टीचर, फ्रॉम मी। लॉन्ग आंसर टाइप में 60 शब्दों में उत्तर देना होता है। अब 60 शब्दों में आपसे जैसे पूछ लिया गया, हुआ यक्षा, व्हाट क्वेश्चंस डिड ही आस्क युधिष्ठिरा, यक्ष कौन था और उसने युधिष्ठिर से क्या क्या प्रश्न किए। तो आपने कहानी को पढ़ा है, यक्ष के बारे में बताना है, हुआ यक्षा, जैसा मैंने अभी आपको बताया यक्ष कौन था, तो सीधा इसका उत्तर हो ही जाएगा। यक्षा वाज द लॉर्ड ऑफ डेथ यमा, ही वाज सेंट इन द फॉर्म ऑफ यक्षा। फिर प्रश्न उठता है, व्हाट क्वेश्चंस डिड ही आस्क टू युधिष्ठिरा, युधिष्ठिरा से उसने क्या प्रश्न किए। यू हैव बीन टॉट, यू हैव बीन सजेस्टेड, यू हैव रेड सो मेनी क्वेश्चंस पुट बाय द यक्षा। यक्ष के द्वारा आपने प्रश्नों को सुना है, पढ़ा है, किताब में देखा है कि हु इज द फ्रेंड ऑफ ए मैन एट होम, घर पर किसी व्यक्ति का साथी कौन होता है। तो यू नो वाइफ लिखना है। युधिष्ठिरा आर सेवरल क्वेश्चंस, सॉरी द यक्षा आर सेवरल क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिरा आंसर्ड देम ऑल वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो आप ठीक उसी प्रश्नों को ही श्रृंखला के जवाब में प्रश्न करते जाइए और उत्तर लिखते जाइए। इस प्रकार से आपको 4-5 क्वेश्चंस जो है यक्ष के देने हैं और उन यक्ष के प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर के शब्दों में आप स्वयं के शब्दों में बनाकर देंगे। आइए चलते हैं, इसके चौथे क्रम में जो पेपर में आता है वो है मैचिंग वर्ड्स, शब्दों का मिलान करना। गाइड इसमें सबसे जो आपको अति आवश्यक जानकारी है उसमें यह है कि आप चैप्टर में आए हुए शब्दों का अधिक से अधिक उसकी सिनोनिम, पर्यायवाची पढ़ें, अर्थात एक शब्द का दूसरा शब्द जरूर जानें, अर्थात इंक्रीज योर मीनिंग पॉइंट। आप अपने इंक्रीज योर वर्ड पावर, आप अपने शब्द शक्ति को बढ़ाइए, अर्थात पाठ के अंदर आए हुए शब्दों की मीनिंग अधिक से अधिक याद रखें। उन्हीं शब्दों की मीनिंग आपके लिए हमेशा सहायक होगी। आइए फॉर एग्जाम्पल, आई गेट यू प्रैक्टिस, मैं आपसे थोड़ा अभ्यास करवाना चाहूँगा। आपने पाठ भी पढ़ लिया, देख लिया, सपोज दैट लिखा है मैच द वर्ड्स अंडर ए विद देयर मीनिंग अंडर बी। इसका मतलब हुआ नीचे ए और बी दो कॉलम दिए गए हैं। ए में वही शब्द हैं जिनकी संख्या 6 है और बी में भी 6 शब्दों की संख्या है। दोनों तरफ के शब्दों की मीनिंग अलग अलग दोनों कॉलमों में दी गई है। कहीं न कहीं दोनों तरफ के शब्दों की मीनिंग एक समान है। हमको सबसे पहले करना क्या है, एक शब्दों की मीनिंग सबसे पहले दिमाग में रख लेना है या लिख लेना है। एंजाइटी, एंजाइटी मीन्स चिंता, कर्ज अभिशाप, पूल तालाब, टैक्स क्षेत्र या
ग्रीफ दुख, एग्जाइल वनवास। इसी की अगर दूसरी मीनिंग हमने पढ़ा है अगर किताब में पढ़ाते वक्त, जब टीचर पढ़ाता है तो सब बोलते हैं, आप लिखते हैं, देखते हैं। एंजाइटी का जो सिनोनिम होता है इस बी कॉलम में दिया गया है, उसे आप देखेंगे एंजाइटी मीन्स चिंता या घबराहट। सेकेंड कॉलम में कहीं आपको मिलेगा, आप दूसरे कॉलम की भी मीनिंग शब्दों की देख लीजिए। सारो, सारो मीन्स दुख, वरी मीन्स घबराहट या चिंता, एरियाज मीन्स क्षेत्र, बैनिशमेंट मीन्स वनवास, पॉन्ड मीन्स तालाब, इन्वोकेशन ऑफ हार्म नुकसान या किसी के हानि की तरफ, नुकसान की तरफ कामना व्यक्त करना। तो आइए देखते हैं एंजाइटी का जो अर्थ है वो बी वाले कालम में वरी से जुड़ा हुआ। वरी मीन्स चिंता। कर्स, कर्स मीन्स अभिशाप। सेकेंड कॉलम में जाएंगे तो आपको मिलेगा इन्वोकेशन ऑफ हार्म। पूल, पूल मीन्स तालाब। कॉलम बी में देखें पॉन्ड लिखा है, पॉन्ड मीन्स तालाब। ट्रैक्स, ट्रैक्स मीन्स होता है एरियाज, देखिए एरियाज बी कॉलम में लिखा है। ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स दुख, दुख की मीनिंग सेकेंड कॉलम में बी कॉलम में सारो होती है, सारो मीन्स दुख। और लास्ट वर्ड है एग्जाइल मीन्स वनवास, बी कॉलम में लिखा है बैनिशमेंट, बैनिशमेंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो the meanings of words both sides altogether, but you will write down the same meaning just beside the column of A, words of column A. It means you can write them as anxiety means worry, curse means evocation of heart, pool means pond, trap means areas, grief means sorrow, exile means banishment। तो इन्हीं शब्दों को आमने सामने एक बगल लिख देंगे। दिस विल बी योर मैचिंग ऑफ वर्ड्स। यही आपके शब्दों के मिलान का तरीका होगा। ध्यान देंगे कि कभी भी यू विल नेवर यूज एरो टू write down the meaning of words given whether under column A or column under B. Thanks.